नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ का भूगोल से संबंधित 25 प्रश्नों की चर्चा करेंगे और इनसे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्टों को याद करेंगे। देखिए, ये जो है अपेक्स बैंक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जिला एवं पुरातात्विक स्थल को आपको सुमेलित करना है। कौन सुमेलित नहीं है उसको बताना है। तो देख लेते हैं। पहला दिया है बलौदाबाजार, दिया है शीश देवरी। तो ये शीश देवरी बलौदाबाजार में है क्या? जी हाँ, बिल्कुल ये करेक्ट आंसर होगा आपका, मतलब करेक्ट होगा। ये शीश देवरी जो है पुरातात्विक स्थल बलौदाबाजार जिले में है। ठीक है, वहीं दूसरा दिया है कोंडा गांव में, दिया है कोरकोटी पुरातात्विक स्थल। देखिए, जितने भी अब आपको जो नए नए नाम दिख रहे हैं, नए नए नाम लग रहे होंगे, ये जो है ये पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, पुरातात्विक स्थल है, ये भी पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, कांकेर में दिया है गोटी टोला, ये भी एकदम बिल्कुल सही है। ठीक है, चौथा दिया है कबीरधाम में है पचराही पुरातात्विक स्थल, ये भी एकदम करेक्ट आंसर होगा, मतलब करेक्ट होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है, लेकिन सुमेलित तो सभी हैं, अर्थात चारों जो है सुमेलित है। ठीक है, अर्थात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, अर्थात सभी सुमेलित होंगे। ठीक है, इसके अलावा देखिए, ये जो है पुरातात्विक स्थल एवं उनके जो जिला है उनसे संबंधित क्वेश्चन है। इससे संबंधित एक दो फैक्टों को आप और याद रख लीजिए। एक तो है बोनटीला, आप लोगों ने बिल्कुल सुना होगा बोनटीला का नाम। ये बोनटीला और चितवा डोंगरी, ठीक है, बोनटीला और चितवा डोंगरी कहाँ है? तो दोनों जो है राजनांदगांव में है। ठीक है, राजनांदगांव में है। वहीं आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये डीपरडी, ठीक है, डीपरडी पुरातात्विक स्थल किस जिले में स्थित है और किस नदी के किनारे पर स्थित है। देखिए, ये जो डीपरडी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार व्यापम में पूछा जा चुका है, इसलिए डीपरडी को आप मुझे बताइएगा। ठीक है, डीपरडी किस जिले में है, किस जिले में है और किस नदी के किनारे पर है, इसको मुझे आप कमेंट करके बताइए, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है, 15 वर्ष पुरानी रुद्र शिव की अद्भुत मूर्ति किस पुरातात्विक स्थल पर स्थित है। देखिए, 1500 वर्ष पुरानी रुद्र शिव की अद्भुत मूर्ति, तो देखिए रुद्र शिव आप लोगों को याद आ रहा होगा। सबसे पहले तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, क्या तालागांव में है, बारसूर में है, कबीरधाम में है या मल्हार में है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तालागांव। ठीक है, तालागांव के बारे में आप सभी लोग भली भांति परिचित हो गए। ठीक है, जितने लोग जो है छत्तीसगढ़ का जीएस को अच्छे से पढ़ा होगा। देखिए, रुद्र शिव जो है ऐसा मूर्ति है जिसमें जो है ये जो है 11 प्रकार के जीव जंतुओं के, 11 प्रकार के जीव जंतुओं के जो है इनके मुख से बना हुआ। ठीक है, अर्थात ये रुद्र शिव का जो मूर्ति बना है उसमें जो है 11 प्रकार के ऐसे ऐसे मूर्ति मुख बने हुए हैं। ठीक है, जो अलग अलग जीव जंतुओं के हैं और उनको देखने से एक रुद्र रूप हम लोगों को दिखाई पड़ता है। ठीक है, ये जो है 15 वर्ष पुराना है। ऐसा मूर्ति कहाँ से मिला है? तो तालागांव से मिला है। ठीक है, तालागांव में आप संबंधित क्या क्या चीज़ें हैं उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए, ये तालागांव जो है अमेरिकापा, ठीक है, अमेरिकापा गांव के पास स्थित है, अर्थात अमेरिकापा में गांव में ही स्थित है। किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो मनियारी नदी। ठीक है, मनियारी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर जो है प्रसिद्ध देवरानी जेठानी का मंदिर, ठीक है, देवरानी जेठानी का मंदिर स्थित है। और इस देवरानी जेठानी का मंदिर को किसने बनवाया था? तो सरभपुरी राजवंशों के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, सरभपुरी राजवंशों के द्वारा अपनी रानियों के लिए इस मंदिर को बनवाया गया था। ठीक है, यहीं पर जो है क्या है, रुद्र शिव की प्रतिमा है, यहीं पर देवरानी जेठानी का मंदिर है। ठीक है, यहीं पर जो है एक मंदिर और आप याद रखिएगा, जलेश्वर शिव मंदिर। ठीक है, एक रुद्र शिव मंदिर तो आप लोगों ने देख लिया, एक याद रखिएगा जलेश्वर शिव मंदिर भी यहाँ स्थित है। ठीक है, तो इस प्रकार आप जो है तालागांव से संबंधित इतने चीज़ों को आप याद रखिएगा, कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर निम्न में से कौन सा गलत है, गलत कथन को छांटना है। आपका ऑप्शन दिया है, ए में दिया है दामाखेड़ा में कबीर पंथ के 12वें वंश गुरु उग्र नाम साहिब की समाधि है। जी बिल्कुल सही बात है भाई, दामाखेड़ा में जो है कबीर पंथ, एक तो दामाखेड़ा जो है वह बलौदाबाजार जिले में पड़ता है, उसको याद रखिए। ये कबीर पंथ से संबंधित है और इस कबीर पंथ के जो 12वें वंश गुरु हैं जिनका नाम है उग्र नाम साहिब, इन्हीं की ही समाधि जो है इस दामाखेड़ा में है, ऐसा सेंटेंस में कहा गया है। एकदम बिल्कुल सही बात को बोला गया है इसमें। ठीक है, तो पहला तो सही होगा, हमको छांटना है गलत को। दूसरा देख लेते हैं, कुनकुरी में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कैथोलिक चर्च है, बिल्कुल सही बात है ये भी। तीसरा दिया है, नकपुरा तीर्थ स्थल बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध केंद्र है। तो देखिए,
यहाँ पर पूरे सेंटेंस को अच्छे से पढ़िएगा तो आपको एक पता चलेगा, ये जो है नखपुरा तीर्थ स्थल जो है जैन धर्म से संबंधित है, ना कि बौद्ध धर्म से। ठीक है, जैन धर्म से संबंधित है, अर्थात यही आपका करेक्ट आंसर होगा। हमको गलत को छांटना है तो यही अपना गलत है। ठीक है, यहाँ बौद्ध धर्म दे दिया है ये, लेकिन ये जैन धर्म है। ठीक है, चौथा स्टेटमेंट को देख लेते हैं। चौथा भी सही होगा क्योंकि एक तो गलत हो ही गया। रायपुर के आरंग में प्रसिद्ध भांड देवल मंदिर है, एकदम बिल्कुल सही बात है भाई। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जो है मैंने जो आपके ऑप्शन को रखा है वह मिला के जुला करके इसलिए रखा है क्योंकि आपको एक क्वेश्चन से जो है 2-3 क्वेश्चन को आपको और बनाने में आसानी हो। ठीक है, बताते बने और इससे जो है आपका प्रैक्टिस जो है और अच्छे से मजबूत हो, इसलिए मैंने जो है यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चनों की चर्चा की है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है, छत्तीसगढ़ की जलवायु इनमें से किसे प्रभावित नहीं करती। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जो है पेपर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। किसको प्रभावित नहीं करती? क्या प्रदेश की मिट्टियों को प्रभावित नहीं करती? बिल्कुल करती है भाई। प्रदेश की मिट्टी कैसे प्रभावित नहीं होगी जलवायु से? होगी, बिल्कुल होगी। वनस्पतियों को करती हैं, बिल्कुल करती हैं, वनस्पति भी इनसे प्रभावित होती हैं। जनसंख्या अर्थात मानव बसाहट, ये भी जो है प्रभावित होते हैं बहुत। ठीक है, कृषि एवं प्रकृति दो, इसको भी प्रभावित करती है, अर्थात सभी चीज़ों को प्रभावित करती है। ठीक है, अर्थात इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि किसको प्रभावित नहीं करती पूछा है, तो सभी को तो प्रभावित करती है, अर्थात ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं आंसर होगा इसका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में औसत वर्षा कितने मिलीलीटर के आसपास होती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, आपके ऑप्शन में दिया है 1300 से 1325 मिलीमीटर, 1300 से 1400 मिलीमीटर, 120 से 125 मिलीमीटर, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रदेश में औसत वर्षा पूछा है और मिलीमीटर में पूछा है। ध्यान दीजिएगा, एक होता है सेंटीमीटर और एक पूछता है मिलीमीटर। तो जब भी मिलीमीटर की बात करें तो 1300 से 1325 आ जाएगा। ठीक है, और सेंटीमीटर की बात करें तो 120 से लेकर के 125 सेंटीमीटर तक का हमारे छत्तीसगढ़ में औसत वर्षा होती है। इसके अलावा जो है पेपर में एक बार CGPSC ने इसका आंसर लिया था दोस्तों, इसको ध्यान दीजिएगा। ये जो है 1200 से 1500 मिलीमीटर को आंसर ले चुका है CGPSC। ठीक है, 1200 से 1500 mm को जो है ये जो है आंसर ले चुका है कौन? CGPSC। तो आप इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, देखिए अब औसत वर्षा से संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों को जान लेते हैं जो इस क्वेश्चन से संबंधित है। देखिए सबसे कम वर्षा कहाँ प्राप्त होता है हमारे छत्तीसगढ़ में? सबसे कम वर्षा कहाँ होता है बोलेगा तो मैकल रेंज में होता है। ठीक है, मैकल रेंज के कारण जो है कवर्धा जिले में होता है। तो जिला कौन सा है? तो वृष्टि छाया कहलाता है कवर्धा जिला। कवर्धा जिला में सबसे कम वर्षा होता है। सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होता है बोलेगा तो जसपुर जिले में होता है। ठीक है, कितना सेंटीमीटर? तो 172 सेंटीमीटर। 172 सेंटीमीटर। देखिए हमारे छत्तीसगढ़ में औसत वर्षा है 120 से लेकर के 125, ठीक है, सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ 172 सेंटीमीटर होता है। कहाँ? जसपुर जिला में। वहीं बात करें तो किस स्थान पर, ठीक है, किस स्थान पर सबसे अधिक वर्षा होता है तो अबूझमाड़ क्षेत्र पर। ठीक है, अबूझमाड़ क्षेत्र पर जो है 187 सेंटीमीटर जो है वर्षा होता है। देखिए यहाँ पर जिला की बात करें तो जसपुर, स्थान की बात करें तो अबूझमाड़, वहीं सबसे कम वर्षा बोले तो मैकल रेंज अर्थात कवर्धा जिला, और सबसे अधिक वर्षा होने वाला तहसील की बात करें तो तहसील हो जाएगा आपको भानु प्रतापपुर। ठीक है, भानु प्रतापपुर जो है आपका सबसे अधिक जो है वर्षा होने वाला तहसील हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। आई होप इतने सारे फैक्टर जो है आपको वर्षा से संबंधित आपको पता चल गए होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के इन भौतिक प्रदेशों को क्षेत्रफल के आधार पर बांटिए। क्षेत्रफल के आधार पर बड़े से छोटे क्रम में जमाइए। देखिए दिया है हमारा छत्तीसगढ़ में कुल 4 प्रकार के भौतिक प्रदेश हैं। एक है आपका पूर्वी बघेलखंड का पठार, सबसे छोटा है ये। ठीक है, सबसे छोटा कौन है? पूर्वी बघेलखंड का पठार है। उसके बाद आ जाता है जसपुर सामरी पाट प्रदेश। ठीक है, जसपुर सामरी पाट प्रदेश। उसके बाद आ जाता है कौन? दंडकारण्य। ठीक है, उसके बाद आ जाता है महानदी बेसिन, अर्थात महानदी बेसिन बड़ा है तो सबसे बड़ा कौन हुआ? महानदी बेसिन हुआ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा कौन हुआ? तो महानदी बेसिन हुआ। ठीक है, महानदी बेसिन अर्थात डी जो है पहले आ जाएगा। उसके बाद दंडकारण्य। दंडकारण्य कितने नंबर में है? तो बी में है, तो बी हो जाएगा, डी बी। उसके बाद जसपुर सामरी पाट प्रदेश तीसरा नंबर का। ठीक है, तीसरे नंबर का जसपुर सामरी पाट प्रदेश, एक मिनट, हाँ, तीसरा नंबर का जसपुर सामरी पाट प्रदेश अर्थात ए आ जाएगा। उसके बाद सी आ जाएगा। ठीक है,
तो इस प्रकार आपका क्रम बन जाएगा। आप इसका जो है क्षेत्रफल को आप विशेष करके याद रखिएगा। एक फैक्ट इससे संबंधित मैं महत्वपूर्ण बता देता हूँ। देखिए ये जो पूर्वी बघेलखंड का पठार है, इसका ढाल किस तरफ है, तो ढाल को अक्सर पेपर में पूछा जाता है। तो ढाल जो है ये उत्तर की ओर रहता है। इसका ढाल किस ओर है, पूर्वी बघेलखंड का पठार का उत्तर की ओर है। वहीं दंडकारण्य की बात करें तो दंडकारण्य का ढाल जो है वह पश्चिम की ओर है, ठीक है, पश्चिम की ओर है। वहीं जसपुर सामरी पाठ प्रदेश का ढाल को अगर पूछे तो दक्षिण पूर्व की तरफ है, ठीक है। दक्षिण पूर्व किसको बोलते हैं, इस वाले रेंज को बोलते हैं दक्षिण पूर्व, ठीक है, दक्षिण पूर्व की तरफ ढाल है। वहीं महानदी बेसिन की बात करें तो महानदी किस ओर बहती, पूर्व की ओर बहती है, अर्थात इसका पूर्व की ओर ढाल है, ठीक है। तो ढाल से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसको भी आप एक साथ याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं को पूछा है। दिया है यहाँ नदी और उसके उद्गम स्थल, तो बनास नदी क्या माझिन टोली से उद्गम होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, करेक्ट बात बोल रही है, माझिन टोली से उद्गम होता है। दूसरा दिया है गोपद नदी कैमूर पर्वत से उद्गम, ये भी एकदम सही बात है, ठीक है। तीसरा दिया है रिहंद नदी छुरी की पहाड़ी से उद्गम होता है क्या, ये भी एकदम सही बात है। चौथा दे दिया है कन्हार नदी खुर्जा पहाड़ी, जी जी ये गलत हो जाएगा, गलत हो गया, ठीक है। ये खुर्जा पहाड़ी नहीं होगा, ये बखोना की चोटी हो जाएगा, ठीक है। बखोना का चोटी कहाँ है, जसपुर में है, ठीक है। पंडरापाठ के आसपास पड़ता है। खुर्जा पहाड़ी और बखोना चोटी दोनों आसपास में लगा हुआ है, तो ये खुर्जा पहाड़ी नहीं होगा, बखोना चोटी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में स्थित पहाड़ियों को लंबाई के आधार पर छोटे से बड़े के क्रम में जमाइए। देखिए यहाँ पर सब छोटे से बड़े के क्रम में जमाना है आपको। तो देखिए डोंगरगढ़ की पहाड़ी, दिल्ली राजहरा की पहाड़ी, धारी डोंगर की पहाड़ी, दल्हा पहाड़। तो सबसे पहले तो इसका कितनी लंबाई है इनकी मीटर के आधार पर उसको देख लेते हैं। तो दिल्ली राजहरा की पहाड़ी की जो मीटर में लंबाई है वह कितना है, तो 700 मीटर है, ठीक है। वहीं जो है दल्हा पहाड़ कितना है भाई, 760 है। धारी डोंगर कितना है, तो 899 है, ठीक है। और सॉरी ये क्या हो गया, एक मिनट, ये दिल्ली राजहरा जो है कितना है, 700 मीटर है, ठीक है, 700 मीटर है। उसके बाद डोंगरगढ़ कितना है, तो 704 मीटर है, ठीक है, 704 मीटर। धारी डोंगर कितना है, तो 899 मीटर है। वहीं अगर दल्हा पहाड़ की बात करें तो ये 760 मीटर है। तो छोटे से बड़े के क्रम में जमाना है तो आपका डी पहले आ जाएगा, ये सॉरी बी पहले आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कौन आ जाएगा, उसके बाद डी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ए आ जाएगा, फिर उसके बाद कौन आ जाएगा, तो सी आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ये क्रम बनेगा, इसको आप ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्तों, ज़रूरी नहीं है छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी या सबसे बड़ी चोटी या सेकंड लास्ट चोटी ऐसे बोले, ठीक है। कहीं से भी पहाड़ियों को जमाने के लिए दे सकता है, तो आप बिल्कुल उसको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में शहरी लिंगानुपात कितना है, क्या 991 है, 1001 है, 994 है या 956 है। तो देखिए शहरी लिंगानुपात बोला है तो शहरी लिंगानुपात हो जाएगा 956, ठीक है। शहरी लिंगानुपात कितना हो जाएगा, 956 हो जाएगा। वहीं ये जो 991 है ये कुल टोटल ओवरऑल छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात है। छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात 991 है 2011 जनगणना के अनुसार। वहीं 956 जो है वह किसका है, तो शहरी, छत्तीसगढ़ में जो है शहरी जनसंख्या लिंगानुपात है, ठीक है। वहीं जो है अगर एसटी, ठीक है, एसटी की बात करें तो एसटी का है 1020, ठीक है, 1020 जो है एसटी का है, ठीक है। और ये 1001 किसका है, तो 1001 है आपका एससी का। नहीं ये मेरे को याद नहीं आ रहा है दोस्तों, ये 1001 किसका है, आप मुझे कमेंट करके इसको बताइए, जिसको पता होगा पता चल जाएगा भाई, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना अनुसार छत्तीसगढ़ में कार्यशील जनसंख्या सर्वाधिक न्यूनतम रहा है। देखिए सर्वाधिक न्यूनतम रहा है पूछा है, तो क्या जसपुर है, मुंगेली है, दुर्ग है या फिर सुकमा है, कौन है। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा सुकमा। सुकमा जो है 2011 की जनगणना अनुसार कार्यशील जनसंख्या में सर्वाधिक न्यूनतम रहा है। देखिए कार्यशील जनसंख्या में सर्वाधिक न्यूनतम कौन है बोला है, तो सुकमा हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर दुर्ग हो जाएगा दोस्तों, एकदम गलत, ये दुर्ग हो जाएगा, ठीक है। दुर्ग जो है क्या है, इसका क्षेत्रफल जो है एकदम छोटा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर कार्यशील जनसंख्या जो है सर्वाधिक न्यूनतम है। कितना है बोलेगा तो 39.06%, ठीक है। वहीं सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो जसपुर में है। जसपुर में कितना है, तो जसपुर में है 57.22%, ठीक है, 57.22%, ठीक है। वहीं अगर एससी की बात करें तो एससी में जो है मुंगेली फर्स्ट है,
ठीक है, कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत में। और सुकमा जो है सबसे एसटी में है, ठीक है, एसटी में सुकमा, एससी में मुंगेली, दुर्ग सबसे कम छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा जसपुर। बिल्कुल आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सा क्षेत्र सर्वोत्तम किस्म का सागौन वृक्ष के लिए प्रख्यात है? देखिए, सर्वोत्तम किस्म का सागौन किस स्थान से मिलता है? इन ऑप्शनों में से आपको बताना है। आपके ऑप्शन है बस्तर घाटी, मैकल रेंज, खुरसेल घाटी या इंद्रावती नदी। तो ये खुरसेल घाटी जो है ना, ये नारायणपुर का खुरसेल घाटी, ये जो है सागौन वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है ISFR, ठीक है, रिपोर्ट, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के 17वां रिपोर्ट, इस 17वां है वहाँ लिखा गया है, 17वां रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्रफल की दृष्टि से, ध्यान दीजिएगा, फॉरेस्ट, ठीक है, वन क्षेत्रफल का बोल रहा है, फॉरेस्ट कवर नहीं बोल रहा है, फॉरेस्ट एरिया बोल रहा है, ठीक है, फॉरेस्ट एरिया के अनुसार कितना क्रम है? तो देखिए, इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार जो है क्षेत्रफल के अनुसार चौथा है। वहीं ये आंसर आपका ए जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर वनावरण की बात करेगा, फॉरेस्ट कवर की बात करेगा, तो ये जो है तीसरा हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है लेमरू वन परियोजना के तहत कितने वर्ग किलोमीटर की वन भूमि को आरक्षित किया गया है? तो देखिए, इसको डायरेक्ट फैक्ट के रूप में आप याद रखिए, 1995 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 1995 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जो है लेमरू वन परियोजना के तहत जो है आरक्षित किया गया है। और ये जो है 2014 से संचालित है हमारे छत्तीसगढ़ में। और किस किस क्षेत्र को लिया गया है? तो कटघोरा को लिया गया है, कोरबा को लिया गया है, धर्मजयगढ़ को लिया गया है, ठीक है, कटघोरा, कोरबा, धर्मजयगढ़, इसके अलावा सरगुजा का बहुत सारा क्षेत्र। इस प्रकार इस 4-5 जिलों के आधार पर जो है 1995 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर को आरक्षित किया गया है लेमरू परियोजना। लेमरू किसको बोलते हैं? तो हाथी के लिए है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है जामपाली, तेलईपाली, चिमटीपाली क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो जामपाली, तेलईपाली, चिमटीपाली ये सभी जो है कोयला अयस्क के लिए जो है प्रसिद्ध हैं, ठीक है, कोयला अयस्क इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस क्षेत्र से अलेक्जेंड्राइट खनिज प्राप्त होता है? तो क्या सोनझरिया से या बड़जोड़ क्षेत्र से, लाटापारा से या बेहराडी से? तो देखिए, सोनझरिया और बड़जोड़ क्षेत्र ये सभी क्षेत्र से जो है सोना मिलता है, ठीक है, सोना मिलता है। वहीं बेहराडी की बात करें तो यहाँ से जो है क्या मिलता है? हीरा मिलता है, ठीक है, हीरा मिलता है। वहीं अगर लाटापारा की बात करें तो लाटापारा से जो है अलेक्जेंड्राइड मिलता है। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा आपका, अलेक्जेंड्राइड लाटापारा से मिलता है, ठीक है। ये लाटापारा कहाँ है? तो देवभोग क्षेत्र गरियाबंद में पड़ता है। सेदू मूड़ा और लाटापारा ये दो क्षेत्र है जहाँ से अलेक्जेंड्राइड मिलता है हमारे पूरे भारत से, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन दिया है प्रदेश में सभी राजस्व में कोयला का योगदान प्रतिशत कितना है? तो देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी राजस्व वसूल होते हैं उसमें से जो है कोयला का योगदान प्रतिशत कितना है, अर्थात कोयले से कितना राजस्व आय प्राप्त होता है? तो ये बहुत लंबे समय से ये जो है बना हुआ है, 37.7% कोयले से प्राप्त होता है राजस्व का, ठीक है। बहुत लंबे समय से ये डाटा जो है बना हुआ है, 37.7% करेक्ट होगा यहाँ पर, ठीक है, डायरेक्ट याद रखिए इसको। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। कोरबा स्थित बाल्को एल्यूमिनियम कंपनी को किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है? किस देश की सहायता से? क्या रूस की सहायता से, हंगरी की सहायता से या दोनों की सहायता से? अर्थात रूस और हंगरी दोनों की सहायता से बोल रहे हैं या सिर्फ रूस की सहायता से? तो देखिए, ये जो बाल्को कंपनी है, ठीक है, एक है हमारे छत्तीसगढ़ में बाल्को है और एक है भिलाई स्टील प्लांट है, ठीक है। तो ये जो बाल्को कंपनी है ना, ये रूस और हंगरी दोनों की सहायता से स्थापित किया गया था। वहीं भिलाई की बात करें तो भिलाई जो है वहाँ जो है केवल रूस की सहायता से स्थापित किया गया था भिलाई को। वहीं रूस और हंगरी दोनों की सहायता से इस बाल्को को स्थापित किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कोसा उद्योग में कोसे के कीड़े का उत्पादन किस पेड़ में किया जाता है? तो आप सभी को पता होगा, ये कोसा उद्योग में जो है साल, साजा और अर्जुनी, ठीक है, 3 वृक्ष ऐसे हैं जहां हमारे छत्तीसगढ़ में इस कोसे के कीड़े का पालन किया जाता है। एक है साल और एक है साजा और एक है अर्जुनी, ठीक है, एक है अर्जुनी। ये 3 वृक्षों में जो है कोसे के कीड़े का पालन किया जाता है। आपके ऑप्शन में जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया है अर्जुनी, बाकी ऑप्शन तो उससे मैच नहीं हो रहा है। बी में दिया है अर्जुनी, यही आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है फूड प्रोसेसिंग पार्क इनमें से किस स्थान पर स्थित है? तो क्या इंदवानी में, टेडेसरा में, उपर्युक्त दोनों में या रायपुर में? तो देखिए,
ये जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंदवानी। इंदवानी कहाँ है? तो राजनांदगांव में है, ठीक है। इंदवानी कहाँ है? राजनांदगांव में है। और ये टेडेसरा भी राजनांदगांव में है। यहाँ पर फूड पार्क है, ठीक है। केवल फूड पार्क कहाँ है? तो टेडेसरा में है। लेकिन फूड प्रोसेसिंग पार्क अगर बोल दिया जाए तो इंदवानी में है, ठीक है। करेक्ट आंसर ए होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कौन इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ उद्योग दिया है और एक तरफ उनका समय दिया है, ठीक है। तो 1882 दिया है बंगाल नागपुर कॉटन मिल, एकदम सही बात है। 1882 में जो है बंगाल नागपुर कॉटन मिल की स्थापना की गई थी। बी में दिया है 1978 सन दिया है, बगल में दिया है एनटीपीसी जमनीपाली, ये भी एकदम करेक्ट है। 1978 में सर्वप्रथम बार हमारे छत्तीसगढ़ में केंद्र की सहायता से एनटीपीसी जमनीपाली कोरबा में स्थापित किया गया, एकदम सही बात है। फिर दिया है 2003 ACCL बिलासपुर, ना ये ACCL नहीं होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ASECR होगा, ध्यान दीजिएगा ना। यहाँ पास SECL दिया है, यहाँ पास ACCL नहीं है, ACCR का स्थापना 2003 में दिया था। तो कौन सुमेलित नहीं है? तो यही अपना सुमेलित नहीं है, यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद डी में दिया है 2007 श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह कोरबा पूर्व, ये भी एकदम करेक्ट है। 2007 में हुआ था इसकी स्थापना, ठीक है। तो आप सभी को आप याद रखिएगा, ये जो है पेपर में पूछा गया था, सभी अपने आप में एक क्वेश्चन है, ठीक है। सभी अपने आप में एक क्वेश्चन है, मैंने इसका डायरेक्ट लिस्ट बना दिया है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल की स्थापना कब किया गया था? क्या 15 अक्टूबर सन 2000 को किया गया था, या 15 नवंबर सन 2000 को, या 26 नवंबर सन 2000 को, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको डायरेक्ट याद रखना है 15 नवंबर सन 2000 को जो है छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल की स्थापना किया गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ की कुल विद्युत ऊर्जा क्षमता कितनी है? तो देखिए वर्तमान में जो है कितना है, तो अभी वर्तमान में ऑप्शन सी में दिया है, इसका करेक्ट आंसर 2984.7 मेगावाट, 2984.7 मेगावाट। और राज्य का गठन अर्थात सन 2000 में जब राज्य हमारा जब गठन हुआ था, तो गठन के समय 1360 था, ठीक है, 1360 था। और इससे जो है ये जो है 119% अभी बढ़ा हुआ है, ठीक है। अगर परसेंट निकालोगे तो राज्य गठन के समय और अभी जो है 119% निकलेगा, ठीक है। वहीं जो है ये 3224.60 दिया जो है 3424.7 मेगावाट दिया है, ये पहले था, अर्थात 2018 में था, ठीक है। 2018 में था, 152% वृद्धि के साथ जो है ये उस समय था। लेकिन ये जो है घट करके 2984.7 मेगावाट वर्तमान में बना हुआ है, 119% वृद्धि के साथ, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के रविशंकर जलाशय से कितनी मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है? तो देखिए हमारे छत्तीसगढ़ से कुल टोटल 138 मेगावाट जो है विद्युत उत्पादन किया जाता है, ठीक है। जिसमें जो है ये जो है 138 को आप 138 नहीं होगा, ठीक है, इसको आप ध्यान मत दीजिए। रविशंकर जलाशय से कितनी विद्युत उत्पादन किया जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 मेगावाट, ठीक है। 10 मेगावाट विद्युत उत्पादन यहाँ से किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर जो है 2 ठीक है, 2.5 का जो है कितने 4 यूनिट लगाया गया है, इसके अनुसार ये जो है 10 मेगावाट विद्युत उत्पादन करके दे देता है। यहीं 7 मेगावाट की बात करें तो ये कहाँ से मिलता है? तो हमको मिलता है सीकासार जलाशय से, ठीक है। सीकासार जलाशय से हमको मिलता है 3.5 मेगावाट का जो है दो यूनिट लगाया गया है। इस प्रकार ये 7 मेगावाट कुल टोटल विद्युत दे देता है हमको, जल विद्युत। वहीं 1.7 जो है कोरबा मिनी में है, ठीक है, कोरबा लघु में जो है ये यहाँ से प्राप्त हो जाता है। तो कुल टोटल जो है इतना हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों को पढ़ें एवं गलत कथन का चयन करें। तो ए में दिया है लेटेराइट मिट्टी का प्राचीन नाम ये क्या मुख्यमंत्री लिखा गया भाई? ये मुख्यमंत्री नहीं होगा दोस्तों, मिस्टर प्रेजेंट हो गया, ठीक है। लेटेराइट मिट्टी का प्राचीन नाम ये मुरुमी हो जाएगा ना, मुरुमी या भाठा मिट्टी। तो देखिए लेटेराइट मिट्टी का प्राचीन नाम मुरुमी या भाठा मिट्टी कहते हैं, एकदम बिल्कुल सही बात है, कहते हैं भाई लेटेराइट मिट्टी को। जलोढ़ मिट्टी प्रदेश में बहुत ही कम क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये भी एकदम सही बात है। हमारे जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का, उसमें जसपुर वाले क्षेत्र में और सरगुजा वाले के क्षेत्र में कुछ बहुत ही कम क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। तीसरा दिया है काली मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुर है, ये भी एकदम सही बात है, रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी, ये सभी नाम से जानते हैं। अगला दिया है डी में, लाल रेतीली मिट्टी वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त नहीं मानी जाती। कौन बोल दिया भाई वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त लाल रेतीली मिट्टी नहीं है? तो यही आपका
गलत कथन का चयन करें तो यही आपका गलत हो जाएगा, अर्थात यही आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो लाल रेतीली मिट्टी वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है, यहाँ नहीं मानी जाती, तो ये तो मानी सरासर गलत बोल रही है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक किस सेल समूह का विस्तार है। तो देखिए ये बहुत ही सिंपल लग रहा होगा आपको, लेकिन ये कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो देखिए आर्कियन सेल समूह का आपका सर्वाधिक छत्तीसगढ़ में विस्तार है, लगभग जो है 50%। ठीक है, आधे छत्तीसगढ़ का भाग में जो है 50% आर्कियन सेल समूह है। वहीं कडप्पा सेल समूह की बात करें तो ये जो है 25 से 30% भाग में जो है कडप्पा सेल समूह, हमारे छत्तीसगढ़ का जो महानदी बेसिन है वो तो पूरे इसी से बना है। वहीं गोंडवाना की बात करें तो 17%, लगभग 17% के आसपास क्षेत्र पे गोंडवाना सेल समूह है। ठीक है, दक्कन ट्रैप की बात करें तो दक्कन ट्रैप ज़्यादा है नहीं, ये जो है भारत की बात करें तो भारत में जो है सर्वाधिक विस्तार है। ठीक है, तो इस प्रकार आपके 25 महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इसका पीडीएफ चाहिए है दोस्तों, इसका पीडीएफ चाहिए है तो आप बिल्कुल टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो आपको वहाँ से बिल्कुल इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब अपने अगले वीडियो में।